प्लीज आप भी स्टूडेंट्स को समझा कि आई थिंक मोबाइल वापस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सिर्फ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या हो रहा है, आप हम डांट रहे हैं, आप मोबाइल दे रहे हैं। अभी हम मोबाइल तुरंत कॉन्फिस्केट करने में कुछ पेरेंट्स इमीडिएटली और एक मोबाइल आई थिंक भेज रहे हैं दूसरा पेरेंट्स। और डॉर्मेटरी में बॉयज का पास मोबाइल है, गर्ल्स का पास है। एक दिन एक पेरेंट बोल रहा है सर 50% पेरेंट्स का पास मोबाइल, स्टूडेंट्स का पास मोबाइल है, आप लोग क्या कर रहे हो? हम जब कहाँ पे वो लोग छुपाते या करते, हम एक बार चेक किया, हमको कुछ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स दे आर हैविंग देयर ओन मेथड्स, उनका पास सारा मेथड्स है, कैसे छुपाना, कैसे कहाँ पे रखना, आई थिंक ये सारा चीज है। सो दैट आप भी पेरेंट्स आई थिंक स्टूडेंट्स खुद नहीं परचेज कर सकते मोबाइल, स्टूडेंट्स खुद परचेज नहीं कर सकते, पेरेंट्स दे रहे। पेरेंट्स से जब फादर को पूछेंगे देन वो बोलेगा कि मदर ने शायद दिया होगा, दोनों को पूछे शायद वो अंकल ने शायद दिया होगा। बाद में क्या भाई एक मोबाइल आई थिंक ये घर में मैक्सिमम दो तीन मोबाइल्स होते हैं, आराम से देख सकते हैं कि मोबाइल है या नहीं। अब भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा आई थिंक, और जाने के बाद आप आज जाने के बाद भी पेरेंट्स ले जाना, मोबाइल ले जाना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आई थिंक CBCID काम हम नहीं कर सकते, ऐसे आई थिंक 24 आवर्स हम काम नहीं कर सकते, क्यों डॉर्मेटरी में ये लोग यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे मोबाइल का वजह से नेक्स्ट डे इमीडिएटली वो लोग की सिक पेशेंट बन जाएगा। वो पेशेंट किस लिए, मतलब डॉर्मेटरी में सो के मोबाइल देखने के लिए। हम अचानक आई थिंक 3-4 टाइम्स हम आई थिंक सरप्राइज विजिट किया हम, जब स्टूडेंट्स आई थिंक उस समय हमको मिला 2-3 मोबाइल्स मिला वहाँ पे स्टूडेंट से। सीट का वजह से वो लोग आई थिंक मोबाइल यूज करते रहते डॉर्मेटरी में। सो दैट आई रिक्वेस्ट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज इफ यू आर गिवन द मोबाइल मीन्स प्लीज उनका पास ले जाके आई थिंक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा आप लोगों को। मिस्टर सिकर सर बोलेगा आपको क्या क्या बांग्ला में, कुछ लोगों को बांग्ला में, मेरा हिंदी भी थोड़ा सा ब्रोकन हिंदी है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स करके। ओके देन once again I request for your kind cooperation for the development of the school. Thank you Varana. 2 to 3 लाख चाहिए वो कोचिंग, जो कोचिंग मिल रहा है उन लोगों को बाहर हम लेना चाहते हैं तो 2 to 3 लाख चाहिए। मेन প্রধান বিষয় যেটা আমাদের পিটিসি গঠন করার জন্য, তো পিটিসি বা প্যারেন্ট টিচার কাউন্সিল, এটা আগে যারা অনেক এখানে গার্জিয়ান আছেন, যারা পুরানো গার্জিয়ান তারা জানেন অথবা থেকেছেন এই বডিতে বা এই পিটিসি মেম্বার হিসাবে। তো আমরা মোটামুটি একটা লিস্ট বানিয়েছি যেটা আমাদের ফলো করতে হবে। আমাদের কাছে এখন 8টা ব্লক আছে ধলাই জেলাতে: মনু, ছামনু, আমবাসা, দুর্গাচৌমুনি, সালেমা, গঙ্গানগর, ডুম্বুরনগর, রাশিয়াবাড়ি। তো মনু ব্লক থেকে আমরা 3 জন চাই মেম্বার, কারণ এটা কাছে আছে আমাদের আর একটু বড় ব্লকটা, তো এখান থেকে 3 জন চাই। তো মেম্বার ছাড়ানো ব্লক থেকে 1 জন চাই আমরা, কারণ স্টুডেন্ট সংখ্যা কম। আমবাসা থেকে আমরা 2 জন চাই, একটু শুনে রাখুন। দুর্গাচৌমুনি থেকে আমরা 2 জন চাই, সালেমা থেকে 2 জন চাই, গঙ্গানগর থেকে 1 জন, ডুম্বুরনগর থেকে 2 জন, রাশিয়াবাড়ি থেকে 1 জন। এবার কথা হচ্ছে যাদের আমরা মেম্বার হিসাবে নির্বাচন করব, ওখানে মেল ফিমেল দুটোই থাকতে হবে। তারপর আবার যাতে সব ক্লাসে 1 জন করে কমসে কম থাকে। তো সর্বমোট আমাদের 14 জন মেম্বার লাগবে। তো আপনারা কিছুটা ডিসাইড করতে হবে আপনার ব্লক থেকে কে হবে। আমি বলে দিয়েছি মনু থেকে 3 জন চাই, 2 জন
পুরুষ চাই, মেল চাই, একজন ফিমেল চাই। আর তাকেই বানাবেন মেম্বার, যার সাথে আপনাদের যোগাযোগ থাকবে, তার ফোন নাম্বার নেবেন। কারণ কোনো কিছু সমস্যা হলে আপনারা মেম্বারকে বলবেন, তখন মেম্বার আসবে আমাদের সামনে। এটা হচ্ছে নিয়ম। বা আমাদের কোনো সমস্যা হলে আমরা বলবো মেম্বারকে, মেম্বার আপনাদের জানাবেন। কারণ প্রত্যেকবার এরকম মিটিং করাও সম্ভব না, আপনাদের সবার আসাও সম্ভব না, আমরা জানি। তো এটা হচ্ছে নিয়ম। তো ছামনু থেকে এখনো জুনিয়র ছাত্রদের উপর যাতে হাত না তোলে, এটা যদি হয় কখনো, কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। স্কুল থেকে কোনোভাবেই যাতে জুনিয়র ছাত্রদের উপর, ও যদি ক্লাস 8-এ থাকে তো 7-এর ছাত্রদের উপর বা 6-এর ছাত্রদের উপর হতে পারে। এইরকম কিছু জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি এই বছর বেশি। ক্লাস 11-এর তারা ক্লাস 9-কে পড়ছে, সামান্যতেই মারপিট হয়ে যাচ্ছে, সামান্য কথাতে। তো এগুলি আমাদের মতো সংস্থায় একদম বরদাস্ত করা যাবে না, কারণ বরদাস্ত করলে সমস্যা আরো বাড়বে। তো আপনার ছাত্ররা যে ক্লাসে থাকুক ওদেরকে এই কথাটা বলবে যাতে জুনিয়রকে যাতে টর্চার না করে, বা জুনিয়রকে দিয়ে কোনো কাজ না করানো হয়, বা জুনিয়রকে মারপিট না করে। এর থেকে সমস্যা বাড়বে, কমবে না। এই একটা জিনিস। 2 নম্বর যেটা হচ্ছে, যেটা বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে সিনিয়র ক্লাসগুলিতে 9 থেকে 12 অবধি বারবার মানা করা সত্ত্বেও প্যারেন্টসরা মোবাইল দিচ্ছেন। এখন থেকে 4-5 বার ওদের কনসার্ন নেওয়া হয়েছে, তবুও তারা মোবাইল দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে গার্জিয়ানরাই জানে না বাচ্চা কোথা থেকে মোবাইল আছে। অনেক ক্ষেত্রে বাবা জানে, মা জানে না, মা জানে, বাবা জানে না। মোবাইলটা দিলে সমস্যা আরো অনেক গুণ বেড়ে যায়। হয়তো আপনাকে বলবে যে আমি পড়াশোনা করবো তার জন্য মোবাইল চাই, আমি ইউটিউব দেখবো, এটা বুঝি না, স্বাভাবিক, এটা বলতে পারে বাচ্চা। কিন্তু সমস্যা এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য এরপর আমরা, কারণ নবোদয়ের মতো স্কুল যেখানে ছাত্ররা হোস্টেলে থাকছে বাড়ি থেকে বাইরে, আসার জন্য অনুরোধ করছি। উনি কমিটির মেম্বারের বিষয়ে উনি আমাদেরকে সমস্ত কিছু জ্ঞাপন করবেন। আজকে সেকেন্ড স্যাটারডে, সবাই আজকে প্যারেন্টস ডে, কিন্তু আজকে সবাইকে বিশেষভাবে মিটিংয়ে ডাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কমিটি গঠন করা, যেটাকে আমরা পিটিসি কমিটি বলবো, প্যারেন্টস টিচার কাউন্সিল। তো এই কমিটি प्यार होता है और होना भी चाहिए। फोन की बात जहाँ रह गई, हाउस में लगभग 45 के आसपास बच्चे हैं और टीचर सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक इधर पढ़ाता है। फिर उसके बाद मेस में आधा घंटा लगता है, 2 बज जाता है। फिर उसके बाद रिमीडियल होता है, सुपरवाइज होता है, बहुत सारी ड्यूटी होती है। तो रोज जब उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, अस्वस्थ होगा या उसको ज़्यादा होम सिकनेस फील हो रही होगी, तो हम लोग फ़ोन जरूर करवाएंगे आपके बच्चे को। ऐसा नहीं, आप चिंता मत करें, उसका पूरा जितना हो सकता है केयर किया जाता है। उनको थोड़ा आप दूसरी बातें अच्छी बताइए, क्योंकि बच्चे हैं, वो सीरियसली कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और फिर इधर आकर के फेल हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है।
और हम दो हैं हाउस मास्टर, एसोसिएट हाउस मास्टर। आप दोनों टीचर का नंबर ले लें और रखें, कभी हमको फ़ोन कर लें, कभी उनको फ़ोन कर लें। इसमें से ना तो एसोसिएट पूरा काम कर सकता है अकेले और ना तो हाउस मास्टर ही पूरा काम कर सकता है अकेले। दोनों लोग जब मिलकर करेंगे तो दोनों लोगों को थोड़ा रिलैक्स होगा और बच्चों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। और मुख्य बात यह है कि आपने बच्चों को इधर पढ़ने के लिए भेजा है तो थोड़ा आपको भी बियर करना पड़ेगा। बच्चा आपसे दूर है, आपके जिगर का टुकड़ा है, वो दिल के बहुत करीब। जैसे इन्होंने मुझसे कहा, रोने लगे कि मैंने बच्चे को सपने में देखा था कि वो बच्चा अस्वस्थ है। तो हमने कहा आपका बच्चा एकदम ठीक है, हंसते हुए हमें मिलता है। अब सपने में जिसके बारे में आप बार बार सोचेंगे तो सपने में तो दिखाई देगा, है ना। हम अपने बच्चे के बारे में हर बार सोचेंगे इमोशनली तो कभी उल्टा सीधा भी सपना दिखाई देगा, कभी अच्छा भी दिखाई देगा। तो अब हम आपके हर सपने को, उस तरीके के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा करें। लेकिन आपका जो मुख्य सपना है कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके यहाँ से कुछ अच्छे ऑफिसर की बैकग्राउंड लेकर जाए, उसके काम में हम लोग लगे हुए हैं और उसमें मेहनत करते रहेंगे और आप लोग हमारा सहयोग देंगे तो बच्चा आपका अच्छा ही करेगा। और बच्चों की, उन छोटे बच्चों की ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे जानते नहीं हम किस लिए यहाँ आए हैं, वो तो एंजॉय करना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय जो है हो नहीं पाता है। अगर आप पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको आराम मिलेगा तो फिर सो जाएंगे आप। तो एंजॉय का और पढ़ाई का थोड़ा बहुत सीधा संबंध नहीं है, थोड़ा उल्टा संबंध है और आपको भी थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चा आपका आराम से रहे और अच्छी पढ़ाई करे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।